गांव था। उसमें 3 भाई रहते थे। तीनों भाई जवान थे और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। संपत्ति में बस घर के आंगन के आम और कुछ बंजर जमीन थी। पेड़ पर बहुत सारे आम थे। तीनों भाई आम बांटते थे। आम बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। एक दिन घूमते घूमते एक संत गांव में पहुंचे। संत बहुत थके हुए थे और उनको भूख भी लगी हुई थी। तीनों भाइयों में से बड़ा भाई संत को मिला। उसने अपने हिस्से का आम संत को दे दिया। मीठे शहद जैसा आम संत ने खाया। संत प्रसन्न हुए और बड़े भाई को वरदान मांगने को कहा। बड़े भाई ने मांगा, मुझे ढेर सारी गाय और बैल दीजिए। संत बोले, तथास्तु। बड़ा भाई देख रहा था कि सामने बहुत सारी गाय और बैल थे। बड़ा भाई खुश हो गया और संत ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उसके बाद संत दूसरे भाई के पास पहुंच गए और कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे? दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से के आम संत को दिए। संत प्रसन्न हुए और दूसरे भाई को वरदान के लिए बोला। भाई ने खेती के लिए बंजर जमीन को फलदायी बनाने का वरदान मांगा। संत बोले, तथास्तु। बंजर जमीन देखते ही देखते फलदायी बन गई। जमीन देखकर दूसरा भाई भी खुश हो गया। फिर संत पहुंचे छोटे भाई के पास। छोटे भाई ने संत को प्रणाम किया और आम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके संत को दिए और संत को खिलाया। संत ने कहा, बेटा, मैं प्रसन्न हुआ हूँ, बोल क्या वरदान चाहिए? छोटा भाई बोला, मुझे ऐसी सुंदर और संस्कारी कन्या चाहिए जिसके साथ शादी करके मैं सुख और शांति से रह सकूं। संत ने कहा, तथास्तु। छोटा भाई देखता रह गया। उसके सामने सुंदर कन्या थी। छोटे भाई को जैसे स्वर्ग मिल गया हो। छोटे भाई ने संत को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर संत ने गांव से विदाई ली। तीनों भाई बहुत मेहनती थे। मेहनत के फल मीठे थे। समय के साथ साथ तीनों की संपत्ति बढ़ती गई। समय गुजरता गया। फिर एक दिन संत को तीनों भाइयों को दिए हुए वरदान की बात याद आई। संत ने सोचा, वरदान मिलने के बाद वो तीनों भाई क्या कर रहे हैं? चलो देख कर आते हैं। संत ने भिखारी का रूप लिया और गांव पहुंच गए। उन्होंने गांव के चौराहे पर रात गुजारी। सुबह होते ही वो बड़े भाई के पास पहुंचे। संत ने देखा कि बहुत बड़े मैदान में गाय और बैल थे। गाय और बैल के सींग सोने और चांदी के थे। गाय के गले में बंधी हुई छोटी सी घंटी मधुर आवाज कर रही थी। भिखारी के रूप में आए संत ने बड़े भाई से कहा, मैं भूखा हूँ, थोड़ा दूध मिलेगा? बड़ा भाई घर से बाहर आया और चिल्लाया, कहाँ से चले आते हैं ऐसे भिखारी? भिखारी को दूध देने लगूंगा तो मेरा क्या होगा? चला जा यहाँ से। भिखारी के रूप में संत ने अपना स्वरूप धारण किया और तेज आवाज से कहा, मेरे दिए हुए वरदान के लायक नहीं है तू। तुझे दिया हुआ वरदान मैं वापस लेता हूँ। तुरंत ही सारी गाय और बैल गायब हो गए। बड़ा भाई पहले की तरह गरीब हो गया। उसके बाद संत दूसरे भाई के पास पहुंचे। उसके यहाँ अनाज के भंडार भरे हुए थे। घर के पीछे बड़ा खेत लहरा रहा था। संत ने भिखारी के रूप में पूछा, मैं गरीब हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे थोड़ा अनाज मिलेगा? दूसरा भाई भी बाहर आया और गुस्से से बोला, चला जा यहाँ से, मैं मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता और ऐसे ही गरीबों को देता रहूंगा तो मेरे घर का क्या होगा? संत अपने असली रूप में आए और ऊंची आवाज से कहा, तू वरदान के लायक नहीं है, तुझे दिया हुआ वरदान मैं वापस लेता हूँ। तुरंत ही अनाज के भंडार खाली हो गए और लहराता खेत बंजर हो गया। दूसरा भाई भी पहले की तरह गरीब हो गया। फिर संत छोटे भाई के घर पहुँचे। काफी रात हो गई थी। बर्फ की तरह ठंडी हवा चल रही थी। संत ने छोटे भाई से कहा,
मैं भिखारी हूँ, बहुत थक गया हूँ। बाहर की ठंडी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज रात मुझे आपके घर आसरा देंगे? धनवान छोटा भाई भिखारी की आवाज सुनकर बाहर आया। भिखारी को अंदर आने के लिए उसने दरवाजा खोला। उसने आनंद से बोला, आइए आइए, आज मेरे घर अतिथि कैसे? अतिथि देवो भवः। छोटे भाई की पत्नी ने भिखारी के रूप में आए संत को भोजन दिया और सोने की व्यवस्था कर दी। छोटे भाई ने कोई भेदभाव किए बिना उसके साथ आधी रात तक बात की, फिर सब सो गए। सुबह होते ही संत जाग गए और देखा कि छोटे भाई के हाथ में पानी का गिलास और थोड़े फल थे और दूध का प्याला था। जो सेवा हुई वो देखकर संत प्रसन्न हुए और भिखारी के रूप से वो अपने असली रूप में आ गए। छोटा भाई तुरंत उनको पहचान गया। उसने संत को प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी संत को प्रणाम किया। संत खुश होकर बोले, इतना सुख मिलने के बावजूद भी अभिमानी और घमंडी नहीं बने। किसी भी इंसान को आप प्रेम देते हैं वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आपको उसका फल मिलना चाहिए। पति और पत्नी ध्यान से संत को सुनने लगे। संत बोले, गांव की उत्तर दिशा में एक पहाड़ है। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ है। कल आधी रात को तुम और तुम्हारी पत्नी उस पेड़ के पास जाना। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें एक भेंट मिलेगी। वो दोनों संत ने जैसा कहा था वैसे आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे गए। वहाँ जाकर देखा तो पीपल के नीचे एक मटका था। पास जाकर देखा तो वो मटका सोने और चांदी से भरा था। संत ने जैसा कहा था वो फिर घर चले गए। फिर छोटा भाई परिवार के साथ शांति से रहने लगा और गरीब की सेवा करता रहा। मोरल ऑफ द स्टोरी, धनवान बनने के बाद अभिमानी और घमंडी ना बने।